देख रहे हैं नाउ इंडिया 24। मैं हूं निरंजन कुमार और आज हम आए हैं राधा स्वामी संगठन के नए कार्यालय में। गांव से चलकर आए हुए दीदी लोग हैं। हम जाने कि राधा स्वामी संगठन कैसे काम कर रही है, क्या है नहीं है, इनसे हम जानेंगे। चलिए दीदी, आप कहाँ से आई हुई हैं? अच्छा, राधा स्वामी संगठन क्या है? संस्था कैसे काम करे लोगों के लिए? कन्यादान आप थोड़ा सा रुक के बताएं। संगठन में कैसे लोग जुड़ सकता है? फॉर्म के माध्यम से काम करने के माध्यम चलिए दीदी बताने का प्रयास की है, और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ प्रखंड प्रभारी हैं, और भी लोग हैं। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? खरौंदी से। खरौंदी से। आप एज क्या हुए? प्रखंड प्रभारी, पंचायत प्रभारी। जी सर। राधा स्वामी संगठन क्या है? एक जातिवाद है, जाति की कुछ काम ये करती जातिवाद नहीं है। हाँ। यह एक संस्था है हाँ। जिसके माध्यम से गरीब तबके के लोगों को हाँ। बहुत तरह के चीजों को मुहैया कराया जाता है और इस संस्था गरीबों के मदद करने में काफी सराहनीय जैसा कि कार्यक्रम में सर लोग ने बताया है, वाहन योजना, कन्यादान योजना, छात्रवृत्ति योजना, एलपीजी योजना, बहुत सारी योजना स्कीम ने बताया है। क्या धरातल पे पहुंच पा रही है? अभी तक तो यहाँ गढ़वा जिला में नई शुरुआत हुआ है और जब नई शुरुआत हुआ है तो अब देखिए कैसे आगे बढ़ता है। ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएगा और इसके बारे में लोग अब आगे कार्य करेंगे। हमारे साथ बिशनपुरा प्रखंड प्रभारी मुकेश सिन्हा सर हैं और मैं इनसे जानने का कुछ प्रयास करूंगा। राधा स्वामी संगठन क्या है, विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं बिशनपुरा प्रखंड से मुकेश बोल रहा हूं और मैंने 2 साल से लगभग कन्यादान और ये वाहन योजना पर विशेष काम कर रहा हूं। वाहन योजना तो बड़ी बड़ी गाड़ी, ट्रैक्टर और 4 व्हीलर और मारुति से भी 3-4 गाड़ी निकाला और काम बहुत अच्छा हो रहा है। क्या क्राइटेरिया है सर? वाहन कैसे लोग ले सकता है? क्या सच में 40% छूट है? जी जी, सच में शोरूम प्राइस से 40% छूट है और गाड़ी वाहन जो ले रहे हैं मुझसे संतुष्ट हैं और छोटी छोटी गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह तो शादी में बहुत निकले और सभी लोग संतुष्ट हैं। अब तक आपने कन्यादान योजनाओं का फॉर्म भरा होगा, लेकिन अब तक कितने कन्याओं का शादी आपने संपन्न कराया? अभी तक शादी संपन्न नहीं हो पाया है। अभी कन्यादान का फॉर्म ही भरा रहा है। करीब 20-22 फॉर्म भरा चुका है और 1 वर्ष का उपहार योजना 2 फॉर्म भरा है। ठीक है। चलिए, सर ने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है और भी लोगों से समझाने का प्रयास करेंगे। इधर आए हुए हैं दीदी, आपने अभी कार्यक्रम में शामिल हुआ, आपने कहाँ से आई थी? पांडु ब्लॉक से। पांडु से। आप किस पद पे हैं अपने कार्यक्रम? सबसे पहले तो मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशा सिंह है, मैं पांडु ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत पहले ही इसमें जुड़ी थी बट बीच में छोड़ दी थी और अभी पांडु ब्लॉक के यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष के रूप में कार्यरत। क्या कारण हुआ कि आपने छोड़ दिया? वो चुनावी मुद्दा के दौर पे कुछ मतलब अनर्गल वहाँ पे फील्ड में हो गया था, इसकी वजह से हम लोग छोड़ दिए थे। अब तक ने आप कितने लोगों का योजनाओं का लाभ दिला दिया? अभी फिलहाल हम किसी का नहीं किए हैं। क्या सच में छात्रवृत्ति योजना लोगों को हित में है? हाँ, लोगों के माध्यम से तो जानकारियां है कि जो भी इसमें यहाँ पे दीपक सर के द्वारा जो भी यहाँ पे सूचना दिया गया वो रियल में माने 110% सही है और लोगों के यहाँ से लाभ और बेनिफिट दिया जा रहा है। क्या 1,71,000 में 2 BH का मकान बनाकर प्रॉपर सही तरीके से दी जा सकती है? बिल्कुल। चलिए, पांडु से जुड़ी हुई थी मेरी बहन, आई अपने कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। उन्होंने बताया कि 1,71,000 में 2 BH का रूम प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेते हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे और हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम कार्यालय में प्रवेश करेंगे। कार्यालय में बहुत क्राउड लग रहा है। मैं जिला प्रभारी और साथ ही और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ दीदी हैं, कहाँ से आप? चलिए, कोई बात नहीं, बताने में हिचकिचाहट इनकी हो रही है और भी लोग जानेंगे। हम लोग राधा स्वामी संगठन से जुड़े हुए हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं। हम लोग यहाँ काम करने के थ्रू से आए हैं। उपहार योजना भी हम लोग लाभ उठा चुके हैं। हर चीज जो बोल रहे हैं वो खड़ा उतर रहा है। हर चीज का क्वालिटी अच्छा है, इसलिए हम लोगों से कहना चाहेंगे कि राधा स्वामी संगठन से जुड़े और वो अच्छा काम करे। चलिए, दीदी ने बहुत बेहतर बताने का प्रयास किया।
अब तक दीदी आपने कौन कौन से चीज लेने का प्रयास किया उपहार योजना के तहत? उपहार योजना, गाड़ी योजना, वाहन योजना, हम लोग दो ही उपहार योजना और वाहन योजना का लाभ उठाए हैं। औरों को भी उठवाने का हम लोग काम किया है। 1-2 गाड़ी हम लोग अपने गांव में दिलवाए हैं। अच्छा ईएमआई जा रहा है। जैसा कि लोगों को सबसे बड़ी लोचा है कि मतलब वाहन जब हम दे लिए लेकिन एमआई जाएगी कि नहीं जाएगी, एक तो हमारे भक्त तो नहीं आएगी। दीदी ने क्या बताया, प्रॉपर तरीके से वाहन योजना का जो एमआई है प्रॉपर जा रही है। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे और भी योजनाओं के बारे में। जैसे कि दीदी है, कहाँ से हैं आप? हमारे गांव से गढ़वा जिला मझिया से आए हैं। अच्छा, आप किस पद पे कार्य कर रही हैं? हम इसे यहाँ देखने आए थे कि क्या क्या अच्छा। किस तरह के मिल रहा है, संगठन के बारे में देखने और जानने का प्रयास किया है। क्या branded चलिए, चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि उपहार योजना में कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, सामान ओरिजिनल है ना, गारंटी पीरियड है ना। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। हेलो सर, ज्यादा व्यस्त है? लेकिन आपको हमारे साथ जिला प्रभारी सुदीप कुमार शर्मा है, जिला 1 है। अब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने आज कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया, ऑफिस का नया आगमन में यहाँ आया है, इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आज का जो कार्यक्रम था ये हमारा ऑफिस का इनॉग्रेशन था। नए ऑफिस का हम लोगों ने उद्घाटन किया, जिसमें हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी और प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा सर का शुभ आगमन हुआ और बहुत सारे कार्यकर्ता लोग आए, बहुत सारे लोग पंचायत प्रतिनिधि, प्रखंड प्रतिनिधि हमारे आए। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं सबको आगाह करना चाहता हूं कि राधा स्वामी संगठन एक सामाजिक संगठन, जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं। विशेष जाति वर्ग के लिए तो संगठन नहीं ना बनी है सर? नहीं सर, कोई जाति वर्ग नहीं है। हमारा एक ही जाति और एक ही धर्म, एक मानवता है। हम मानव हैं और मानवता धर्म के लिए कार्य करते हैं। चलिए, जैसा कि बहुत सारा स्कीम है, कुछ स्कीम इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि छात्रवृत्ति योजना, विशेष क्योंकि हम युवा हैं और युवाओं की आवाज उठाना जानना चाहते हैं। छात्रवृत्ति योजना में ये होता है सर कि अगर आप एक बार में, जैसे सरकार भी आपको छात्रवृत्ति देती है, लेकिन वो क्या करती है कि सीमित क्षेत्र में अगर आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार 7th क्लास में देती है और उसको लेने में आपको पूरा समय चला जाता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मात्र 21,000 प्लस 10% प्रोसेसिंग फी देके अगर आप नचिकेता छात्रवृत्ति में फॉर्म भरते हैं तो आपको 6 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद एक राशि मुहैया कराई जाती है जो बच्चों के पढ़ने में सहयोग करती है। क्या जैसे कि बीटेक, बीएड, अन्य आईआईटी और बहुत बड़ी बड़ी जो पढ़ाई की कोर्सेस होती हैं, क्या उसे पूरा करने में संस्था सहयोग करेगी? जी सर, करती है, बेशक करती है। जिसमें है कि हम जो बोले सर आपको कि हम 12 वर्ष के बाद सहयोग करते हैं। मान लिया जाए कि कोई लड़का अगर 8 साल का है, वो हमारे यहाँ नचिकेता छात्रवृत्ति में फॉर्म भर देता है। 12 वर्ष के बाद अगर हम उसको लाभ देने का काम करते हैं तो जरूर सर वो उस समय या तो बीएड के पड़ाव में होगा या बीटेक के पड़ाव में होगा और संगठन उनको वहाँ पे सहयोग करने का काम अवश्य ही करती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर आप छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो एक बार आपको 21,000 प्लस 10% प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा। हमारे साथ जिला प्रभारी 2 श्री राजू कुमार प्रजापति जुड़ रहे हैं और इनसे हम जाने। आपके चैनल से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं राजू कुमार प्रजापति, गढ़वा राधा स्वामी संगठन गढ़वा जिला 2 प्रभारी। जैसे कि आपको बता रहे हैं सर कि क्या बोले आप? मैंने बोला कन्यादान योजना का भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप, जैसे क्या क्राइटेरिया हो सकती है? संगठन के माध्यम से यहाँ कन्यादान का प्रीमियम कन्यादान का फॉर्म भराया जाता है। जैसे 1 साल से लेकर के 18 साल के जो भी बच्चियाँ होते हैं, सभी को राधा स्वामी संगठन में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जब उस लड़की को उम्र 21 वर्ष पूरता है तो संगठन के माध्यम से 1 लाख रुपए की नगद राशि प्लस जो हम लोग उपहार सामग्री देते हैं, लगभग 1.5 लाख को उपहार सामग्री शादी समय सहयोग करते हैं। क्या संगठन देने से पहले तो मुकर ना सकती है? नहीं, इसके लिए हम लोग एग्रीमेंट के साथ लोगों को सब देते हैं। जो 21 वर्ष से पहले हम लोगों को चेक मुहैया करा देते हैं। क्या जो सामान देते हैं उसकी वारंटी कुछ रहती है? जो भी सामान देंगे सर हम उपहार योजना में सब ब्रांडेड देते हैं, जो कि आप आकर के मेरा कार्यालय में उपस्थित है, आप देख सकते हैं सारा सामान क्या है, किस वैरायटी का है, सभी सामान हम लोग ब्रांडेड देते हैं। चलिए, वारंटी के साथ देते हैं। अगर मान लीजिए किसी लड़की का उम्र 20 साल हो गया, अगर वो कन्यादान का फॉर्म भरवाना चाहती है, क्या उसका अप्लाई हो सकता है? सबसे पहले हमारे यहाँ कन्यादान का जो एज लिमिट है 1 साल से लेकर के 18 साल का लिमिट है। लेकिन आपने बताया कि उस लड़की का उम्र 20 वर्ष हो रहा है, तो हम लोग कन्यादान की योजना के माध्यम से लाभ नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो उपहार योजना है उनमें उनको लाभ हम लोग दे देंगे। सबसे सस्ता उपहार योजना दर्शकों को बताइए आप कि सबसे ज्यादा ले सके। जैसे हमारे यहाँ
1 साल का भी उपहार योजना है, 2 साल का भी उपहार योजना है, 3 साल की उपहार योजना है। सबसे सस्ता कीमत बात करूँ तो यदि कोई भी बच्ची 3 साल बाद विवाह करा रहे हैं, कोई गार्जियन अगर सोच रहे हैं करने के लिए, तो हमारे यहाँ एक ही सामान के लिए 16,500 रुपए देने होते हैं, जो कि एक ही सामान जो सामान है उपहार योजना के अंतर्गत सभी सामान उनको मुहैया कराया जाता है। चलिए इधर हम जानेंगे, सर फॉर्म भर रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, हेलो सर। जी सर। थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। जी सर। आप किस चीज का अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म? सर तो सबसे पहले तो आपको चैनल का प्रणाम है सर। और अभी हम लोग कन्यादान के फॉर्म भर रहे हैं, जो कि बच्चियां हैं, इनका 1 साल के लिए हैं, रमना प्रखंड से आए हुए हैं, उन लोग का फॉर्म हम भर रहे हैं। जो अभी भर रहे हैं, कितने वर्ष का फॉर्म भर रहे हैं, कितने वर्ष की बच्ची हैं? ये साल भर की बच्चियां हैं। इनको अगर अभी फॉर्म भरते हैं तो इन्हें कितने साल बाद इनको पैसा, उपहार योजना, टेंट का व्यवस्था आप करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये जो पैसा लेते हैं ये 18 महीना में तो हम लोग रिफंडेड कर देते हैं, इनको वापस कर देंगे। जो लाभ हम लोग देंगे, जब 21 साल लड़कियां की शादी करेंगे तब हम लोग 1 लाख रुपए देंगे और 2.5-3 लाख का सामान देंगे, प्लस में टेंट का व्यवस्था हम लोग देते हैं। 300 बाराती का रहने का, बैठने का, पूरे टेंट का व्यवस्था देते हैं। आज देख रहे हैं कि शादी तो करना बहुत आसान कर दिए, लेकिन गाड़ी देने का सबसे बड़ा लोचा है। क्या आप गाड़ी के भी कुछ समस्या क्लियर कर सकते हैं? जी सर। जो भी कंपनी से गाड़ी लेते हैं, जैसे मान चलिए 2 BHK का फुलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, जो भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं हमारे संगठन के पास आए। संगठन हर तरह से मदद करती है। जैसे में गाड़ी जो इसको लेना है, एक शोरूम प्राइस का हम लोग 40% डिस्काउंटेड देंगे, प्लस में जो भी RTO इंश्योरेंस जो भी होगा ये आपको पे करना होगा सर। जी सर। चलिए, गाड़ी में भारी छूट देने का काम कर रही है संस्था।